तेरे We love you, India, very much. कहाँ ऐसा याराना नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ 2 दिन के भारत दौरे पर आज पहुंचे। भव्य स्वागत अहमदाबाद में जब एयरफोर्स 1 लैंड हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहां पर उनकी अगवानी की। और फिर तो जब वो अहमदाबाद की सड़कों पर निकले, लोगों का हुजूम था जो सड़क के दोनों किनारे उनके स्वागत के लिए तैयार था। सांस्कृतिक कार्यक्रम की हिंदुस्तान की झलक उन्हें सड़कों किनारे आज मिली। Namaste. Namaste. ऐसा स्वागत कि आसमान के सितारों को भी जमीन के इंसान से रश्क हो जाए। ऐसा स्वागत जिसे देखकर दुनिया चमत्कृत रह जाए। एहसासों से परे स्वागत, कल्पना से भी पार ऐसा भव्य स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड को इस रंगारंग स्वागत ने भीतर तक गदगद कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के मुखिया ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में ऐसा शानदार स्वागत देखा तो दिल की बात जुबान पर आ गई और जुबान से मोहब्बत के बोल झरने लगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्लेन एयरफोर्स 1 सुबह 11:40 पर अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उनकी अगवानी के लिए पहले से ही मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप के प्लेन का दरवाजा खुला। ट्रंप अपनी पत्नी मेलेनिया के साथ बाहर निकले। अभी वो आखिरी पायदान तक पहुंच ही नहीं पाए थे कि मोदी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। ट्रंप ने बेहद गर्मजोशी के साथ मोदी को गले लगा लिया। इससे पहले ट्रंप की बेटी इवांका और उनके पति भी इसी प्लेन से उतर चुके थे। एयरपोर्ट पर ही ट्रंप फैमिली के शानदार स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। लोक कलाकारों ने मनमोहक नृत्य पेश कर ट्रंप का शानदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ट्रंप के प्लेन के सामने ही उनकी गाड़ी बीस्ट खड़ी थी। ट्रंप उसमें सवार हुए और काफिला आगे बढ़ गया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला, उसके बाद ट्रंप का काफिला निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप का ये काफिला एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम के लिए निकला था। सड़क के दोनों तरफ हजारों का हुजूम था। पूरे रास्ते शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते कलाकार नजर आ रहे थे। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती के साथ बिजनेस डील की बात करके संदेश दे दिया कि मोदी और उनकी दोस्ती आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों को और भी गहरा करेगी। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, इन दो चेहरों के बीच जो दोस्ती है वो यूं तो पहली मुलाकात से ही सामने दिख गई थी, लेकिन नमस्ते ट्रंप तक आते आते उस दोस्ती में जो मिठास घुला वो अब किसी से छुपा नहीं रह गया है। यहाँ तक कि
डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मंच से ये कहता हुए नहीं सकुचाते हैं कि चाहे भारत कितना भी कड़ा रुख रखते रहा हो अमेरिका के खिलाफ, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर उनका दिल बहुत नरम रहता है। ट्रंप के भाषण में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट की दुनिया की बात आई। उन्होंने सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक का नाम लिया, भारत के विविध त्योहारों का जिक्र किया, साथ ही कहा कि भारत सभी धर्मों और सभी इंसानों की इज्जत करने वाला देश है। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, अहमदाबाद, आज तक। मोटेरा स्टेडियम के इस फंक्शन के बाद अहमदाबाद का दौरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खत्म हुआ और इसके बाद वो रवाना हो गए ताज नगरी आगरा के लिए। भव्य स्वागत यहां पर भी उनका किया गया। ताज का दीदार किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उनकी पत्नी उनके साथ रही और दूसरी तरफ इवांका ट्रंप, पूरा परिवार इतना उत्साहित था। इवांका ट्रंप ने तो बल्कि अपने मोबाइल फोन पर अपनी एक अलग तस्वीर ताज के सामने खिंचवाई। एक शहंशाह की मोहब्बत की हसीन निशानी देखने जब दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो जैसे खो ही गए। ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने जब ताज को देखा तो देखते ही रह गए। और अब जरा इन्हें देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है इवांका। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा बिजनेस संभालती हैं, लेकिन इवांका जब ताजमहल में पहुंची तो जैसे सब कुछ भूल गई। ताज को देर तक निहारती रही, ताज के सामने चहकती रही। कैमरामैन उनकी तस्वीरें उतारते रहे, वो खड़ी होकर फोटो खिंचवाती रही। इतने से मन नहीं भरा, इवांका ने एक फोटोग्राफर को अपना मोबाइल दिया, जैसे समझाया हो कि तुम्हारे कैमरे का क्या भरोसा, मुझे मेरी फोटो मिले ना मिले तो लो मेरे मोबाइल से फोटो खींचो। कैमरामैन ने मोबाइल का कैमरा चालू किया, इवांका उसके सामने खड़ी हो गई। ताजमहल भी आज अद्भुत संयोग से गुजरा। एक तरफ पिता तो दूसरी तरफ बेटी, दोनों अपने हमसफर के साथ ताज का दीदार कर रहे थे, इन पलों को यादगार बना रहे थे। सफेद रंग का ताजमहल और सफेद रंग के कपड़ों में मेलानिया ट्रंप, उनके बगल में नीले सूट, सफेद कमीज और पीली टाई में ट्रंप। रंगों के इस रसायन में मोहब्बत का रसायन भी घुल रहा था। पूरे विश्व में प्रसिद्ध मोहब्बत की इस निशानी के लिए साहिर लुधियानवी कहते हैं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो मोहब्बत के इसी प्रतीक के लिए शकील बदायूनी कहते हैं, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दे दी। यानी हर शख्स अलग, नजरिया अलग, उसके साथ ख्याल अलग। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ 36 घंटे के इस दौरे में समय निकालकर मोहब्बत की इस निशानी को देखने के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपने जहन में वही मीठी और सुहावनी यादें बसा ली और इन्हीं यादों के साथ वो अमेरिका लौट भी जाएंगे। लेकिन उनके इस दौरे के साथ ही भारत और अमेरिका के साझा इतिहास में एक अमर अध्याय जुड़ गया है। इससे पहले ट्रंप अपने परिवार के साथ आगरा के खेलिया एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रंप परिवार का शानदार स्वागत किया। दिल्ली में आखिर ये क्या हो रहा है? फिरोजपुर बाबरपुर के पास एक बार फिर से सिचुएशन जो है वो यहाँ पर टेंस हो गई है। आप देख सकते हैं कि पथराव यहाँ पर जबरदस्त तरीके से दो गुटों के बीच में लगातार हो रहा है और दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर टियर गैस जो है वो लगातार छोड़ी जा रही है। सीए समर्थकों और सीए विरोधियों के बीच छिड़ी जंग। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अभी कुछ देर पहले वहां पहुंचे और देखिए फिर दौड़ाने की वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है और इस दौरान जमकर वहां पर पत्थरबाजी हो रही है। ये स्थिति वहां पर बनी हुई है। दिल्ली में खुलेआम निकल आए हैं गोलीमार। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। लगातार फोर्स पर, दिल्ली पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी हो रही है, टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और जो ये इलाका है अलग अलग इलाकों से पत्थरबाजी रही है। इसलिए दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो जो ये दीवार है, दीवार की आड़ लेकर छुपे हुए हैं। सीए की हिंसा में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत। दिल्ली में आग कौन लगवा रहा है? सीए वापस नहीं होगा सड़क पे बीबियां बिठाने से। ये सारी गलतफहमी, ये शेर शेरनी, बकरी बकरियां, सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे।
और अब आइए आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली में कैसे अलग अलग जगहों पर सीएए समर्थक और विरोधी भिड़े, हिंसा भड़की और परिस्थिति बेकाबू हो गई। आखिर मौजपुर में यह हिंसा किसने भड़काई, आइए आपको दिखाते हैं। एक पुलिसकर्मी की मौत तक हो गई है। ये गोली मार खुलेआम राजधानी की सड़क पर निकले थे। सरेआम सड़क पर पुलिस के सामने गोलीबार घूम रहे हैं। पेट्रोल पंप में आग लगा दी गई है। वाहनों, दुकानों, घरों में भी आग लगाई गई है। सीए के विरोधी और सीए के समर्थकों में भयंकर भिड़ंत हो रही है। दिल्ली में भयंकर पत्थरबाजी हो रही है और सबसे भयानक तो ये कि सीए की हिंसा और आगजनी में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। मौजपुर के गोलीमार को देखिए, हाथ में खुलेआम तमंचा है। पुलिस वाला बुलेट प्रूफ जैकेट में सामने खड़ा है और रेड टी शर्ट वाला ये गोलीमार पहले पुलिस वाले को धक्का देता है, फिर डिवाइडर के दूसरी तरफ गोली चलाता है। ये तस्वीरें मौजपुर से जाफराबाद वाली सड़क की है। आगे आगे ये गोलीमार है जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 राउंड फायरिंग की। पीछे लोगों की भीड़ है जो जमकर पत्थरबाजी कर रही है। कुछ लोगों ने अपने चेहरे पर रुमाल भी बांध रखे हैं और पत्थर बरसा रहे हैं। मौजपुर में फिलहाल हालात बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं। ये नजारा है टीयर गैस के सेल। ये जवान अगर आप देखें तो ये जवान अभी टीयर गैस, ये देखिए जमकर पथराव पिछले आधे घंटे से। और बड़ी बात यह है कि फोर्स पर ही ये पत्थरबाजी हो रही है। ये जरूरत, ये हिम्मत राजधानी दिल्ली में आप सामने देख पा रहे हैं। आधे घंटे से और बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। चूंकि जो फोर्स है हेलमेट पहने हुए है, इस वजह से थोड़ी सुरक्षित है, लेकिन सामने की तरफ अगर आप देखें तो ये जमकर पथराव। अभी अभी टीयर गैस सेल यहाँ पर छोड़ी गई है, लेकिन अगर आप देखिए तो दोनों तरफ से जमकर पथराव हो रहा है। दिल्ली के जाफराबाद में नागरिकता कानून को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सीएए समर्थक और विरोधी मौजपुर में आपस में ही भिड़ गए। पहले दोनों तरफ से ताबड़तोड़ पत्थरबाजी का सिलसिला चला और इसी पत्थरबाजी के बीच पुलिस कभी समर्थकों को तो कभी विरोधियों को शांत कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन्हीं सब के बीच तब अजीब से हालात पैदा हो जाते हैं जब उपद्रवियों की भीड़ से एक शख्स सीधे हाथ में तमंचा लिए दूसरी तरफ खड़ी भीड़ पर गोलियां चलाने लगता है। आखिर कौन है ये गोलीमार? और हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें एक नौजवान जो है, जो रेड टी शर्ट पहना हुआ है, वो बाकायदा दिल्ली पुलिस का जवान उसको रोकता है, लेकिन वो आता है, तमंचा लोड करता है और उसके बाद तमंचे से दनादन 8 से 10 राउंड फायरिंग करता है। यानी ये जो पूरी भीड़ है, इस भीड़ में कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में तमंचा है और फायरिंग हो रही है। सोमवार दोपहर 11 बजे शुरू हुआ हंगामा 2 बजे तक चलता रहा। हालात कुछ ज्यादा ही बेकाबू हुए तो पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। इस भिड़ंत में उपद्रवियों ने कई घर भी जला दिए। जो प्रोटेस्टर्स हैं वहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा दृश्यों के जरिए किस तरह से आग लगा दी गई है व्हीकल्स में, और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है और जबरदस्त आग जो है पीछे की तरफ लगी है। मैं अपने कैमरामैन संदीप से कहूंगा वहां जाकर हम और सिचुएशन दिखाएं। ये दरअसल अभी अभी की घटना है। आप देखिए पीछे की तरफ जबरदस्त तरीके से जो है वो आग लगा दी गई है। फिलहाल लेफ्ट साइड पर प्रोटेस्टर्स है और वहां पर आप देखिए सामने पीछे की तरफ जाफराबाद मेट्रो स्टेशन है जहां पर ये आग लगाई गई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये दिल्ली के मौजपुर में हिंसा इतनी क्यों भड़क गई, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे सीए के विरोधियों और समर्थकों के बीच भड़की इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। दिल्ली के मौजपुर में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। जिस पुलिसकर्मी की मौत हुई है उनका नाम रतन लाल है। वो एसीपी गोकलपुरी ऑफिस में तैनात थे। खबरें ये भी हैं कि कई पुलिस वाले इस हिंसा में जख्मी हुए हैं। और खासकर अगर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, गोकलपुरी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। आप सोचिए कितना बड़ा ये अपने आप में हो गया कि पुलिसकर्मी जो है वो पत्थरों की वजह से पत्थर उसके इतने लगे, उसकी मौत हो गई। तो ये किस तरह की पुलिसिंग दिल्ली में हो रही है, अपने आप में तमाम सवाल खड़े करते हैं। हिंसा में शाहदरा के डीसीपी अमित शर्मा भी घायल हुए हैं। उन्हें पटपड़गंज के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वालों से शांति की अपील की है, तो बाबरपुर से विधायक गोपाल राय ने शांति की अपील की है। आप सभी से मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि आप क्षेत्र के अंदर शांति बनाए रखें। कुछ लोग जानबूझकर हालात को खराब करने के लिए क्षेत्र के अंदर दहशत व तनाव पैदा करना चाहते हैं। मैंने अभी अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर
एलजी साहब से बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वहां पर तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल भेज करके शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है। आप सबसे पुनः निवेदन है, अपना संयम बनाकर रखें, धैर्य न खोलें। बताया जा रहा है कि चांद बाग में भी प्रदर्शनकारियों ने कुछ वाहनों में आग लगाई है और मौजपुर के 2 घरों में आगजनी भी की गई है। हालात बिगड़ता देख दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने खुद कमान संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद जाफराबाद में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। आज तक ब्यूरो। शाहीन बाग से अलग जाफराबाद में सबसे पहले सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। उग्र प्रदर्शन लगातार होते रहे, चाहे वो मौजपुर हो, जाफराबाद हो। आइए आपको दिखाते हैं आखिर ये हिंसा क्यों भड़की सीएए विरोधियों में और समर्थकों में। ये गुंडागर्दी पुलिस की पीठ के पीछे नहीं हो रही है। सूरज के उजाले में इनकी आंखों के रूबरू आमने सामने से कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं मवाली, और पुलिस सिर्फ चश्मदीद बनी हुई है। पुलिस फिलहाल तो इस गोलीमार की शिनाख्त करने में लगी है। खुलेआम हाथ में बंदूक लेकर लोगों को और पुलिस वालों को ललकारने वाला और अंधाधुंध फायरिंग करने वाला यह शख्स कौन है? अब सवाल यह है कि आखिर जाफराबाद और मौजपुर में यह हिंसा क्यों और कैसे भड़की? तो सुनिए, मौजपुर में सीएए का विरोध पिछले साल दिसंबर से ही हो रहा था, लेकिन शनिवार को प्रदर्शन करने वाले जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे आकर बैठ गए थे। प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं ही थी। इस प्रदर्शन की वजह से सीलमपुर, मौजपुर और यमुना विहार को जोड़ने वाले इलाकों को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद हो गई, कई रूट डाइवर्ट कर दिए गए और मेट्रो सेवा भी प्रभावित हुई। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर कोई मेट्रो ट्रेन रुक नहीं रही। यहाँ न एग्जिट खुला है, न एंट्री। आसपास की ज्यादातर दुकानें भी बंद हैं। एक और जहां जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे सीएए के विरोध में प्रदर्शन के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए, तो दूसरी ओर वहीं से महज 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर सीएए के समर्थक भी सड़क पर आ गए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गुट बना रखे हैं, बोरियों में पत्थर भर रखे हैं। पहले शाहीन बाग बंद कर दिया, अब जाफराबाद बंद कर दिया, कल को तो ये पूरी दिल्ली को ही बंद कर देंगे। इनका बच चल गया तो हमारे मौलिक अधिकार खो रहे हैं। हम कहीं चल नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, अस्पताल नहीं जा सकते, सारे रास्ते जाम कर दिए। इस तरीके से तो हमारे घरों में घुस जाएंगे। इसी बीच मौजपुर इलाके में तनाव बढ़ा, भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि संविधान ने उन्हें धरने का अधिकार दिया है। उनका यह भी कहना था कि जब शाहीन बाग, जाफराबाद, चांद बाग से सड़क खाली नहीं होगी, मौजपुर से भी सड़क खाली नहीं होगी। इसी बीच शनिवार यानी 22 फरवरी के रोज बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की अगुवाई में सीएए समर्थकों की भीड़ धरने पर बैठ गई और यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हो गया। 23 फरवरी को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सीएए एनआरसी के खिलाफ सड़क पर जाम करने वालों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांद बाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। I ask him to go to Mr. Amit Shah. He has been making all provocative statements, and we saw the statements like Goli Maro and go to Pakistan. All these statements are being made by BJP leaders. What Mr. Modi has to say on all these matters? Why Mr. Modi is keeping quiet? इसके बाद तो मौजपुर में हालात और बिगड़ गए। पत्थरबाजी, गोली चली।
मकान, दुकान और पेट्रोल पंप को फूंक दिया गया। मौजपुर और जाफराबाद में सोमवार को दो पक्षों में झड़प हो गई। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई। इसके बाद कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, मेरी सभी से अपील है कि हिंसा से कोई समाधान नहीं निकलता। हिंसा किसी विवाद का हल नहीं, दिल्ली का भाईचारा बना रहे, इसी में सबकी भलाई है। सीएए समर्थक हो या सीएए विरोधी या कोई भी, हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। मेरी पुनः अपील, हिंसा बंद कीजिए। इस बीच पुलिस ने सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जाफराबाद, मौजपुर और दयालपुर में हुई हिंसा मामले में 4 एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ कल जाफराबाद में भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने के आरोप में जाफराबाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये शिकायत कड़कड़डुमा कोर्ट के 6 वकीलों ने दर्ज करवाई है। आज तक ब्यूरो। अब आइए आपको लिए चलते हैं शाहीन बाग, जहां पर आज विरोध प्रदर्शन का 71वां दिन था। एक तरफ दिल्ली पुलिस के लिए तमाम चुनौतियां राजधानी के अलग अलग जगहों पर, जिसमें मौजपुर, जाफराबाद, ये तमाम इलाके थे, तो यहां पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इधर नेताओं के भड़काऊ बयान चल रहे हैं, दूसरी तरफ संविधान के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है या फिर कानून को लोग अपने हाथ में ले रहे हैं, इन सब पर खड़े सवाल हो रहे हैं। एक तरफ सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 71 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कोई ऑल्टरनेट नहीं है। शाहीन बाग मतलब शाहीन बाग। अब शाहीन बाग तभी उजड़ेगा जब ये कानून उजड़ेगा। अब शाहीन बाग कहीं नहीं जाएगा, अब शाहीन बाग यहीं रहेगा। मगैया यहाँ से औरतें हटने वाली नहीं हैं। दूसरी तरफ सीएए के समर्थन में और विरोध के बीच जारी जंग में सड़क पर पुलिस के सामने खुलेआम गोलीमार गोलियां चला रहा है। पत्थरबाजी हो रही है। देश के गद्दारों को, नेताओं के भड़काऊ भाषणों का सिलसिला जारी है। आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के दिल्ली दौरे के दौरान राजधानी में एक और शाहीन बाग के उभर आने से दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए हैं। शाहीन बाग से लेकर जहां दिल्ली में सीएए का विरोध हो रहा है, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। 71 दिनों से चल रहे शाहीन बाग में आंदोलन अभी ठंडा भी नहीं पड़ा और दिल्ली में एक और मोर्चा खड़ा हो गया। शाहीन बाग में जैसे तैसे एक तरफ का रास्ता खुला है, लेकिन अब जाफराबाद और मौजपुर में मेट्रो के शटर गिरा दिए गए हैं। आज तक ब्यूरो। इस बीच इस हिंसा पर गृह राज्य मंत्री और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।